तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन पे हमने खत्म किया था लास्ट लेक्चर, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लिखा हुआ बच्चों कॉस स्क्वायर π/4 साइन एक्स √2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये -10² इसको उधर भेज दिया तो 1 + 10² एक्स प्लस π/4 10² एक्स। ठीक है, तो 1 + 10² को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक स्क्वायर एक्स प्लस π/4 10² एक्स। और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर π/4 साइन एक्स √ कॉस स्क्वायर एक्स। अब लेफ्ट साइड का रेंज क्या होगा बच्चों? लेफ्ट साइड का रेंज है 0 से 1, स्क्वायर है बोल के ना, नहीं तो -1 से +1 होता। इसका रेंज है बच्चों 1 से 0, 1 से इंफिनिटी, 1 से 0 नहीं, 1 से इंफिनिटी सेक का। माइनस वाला नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। दोनों बराबर कब होंगे? जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो बच्चों बाउंड्री कंडीशन वाले सवाल में यही होता है कि एक का मिनिमम वैल्यू दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, तभी हम सॉल्व करते हैं। तो मतलब ये बराबर क्या होना चाहिए? 1। कौन बराबर? कॉस स्क्वायर π/4, अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 1। तो cos x 1, cos x क्या होना चाहिए? +-1 के बराबर होना चाहिए। cos +-1 के बराबर होना चाहिए। cos +-1 के बराबर कब होता है? पूरे x एक्सिस पे। तो हमने लिख दिया इसको क्या? n पाई। किसको? अंदर वाले एंगल को। साइन स्क्वायर प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स, पाई से पाई कैंसिल, तो साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 4n। ठीक है यहां तक? अब बच्चों 4n मतलब यहां पे n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। तो n की जगह 1 डाल दिया मान लो मैं, तो क्या साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी 4 के बराबर होगी? नहीं, नहीं हो सकती 4 के बराबर। फिर -1 डालने से -4 के बराबर? नहीं, -4 के बराबर भी नहीं होगी कभी। तो सिर्फ n = 0 पे इस चीज का सॉल्यूशन निकल पाएगा और कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आई? n 0 होगा तभी ये दोनों बराबर हो सकते, वरना बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 + √2 4 थोड़ी ना होगा। ठीक, क्या चलिए, तो साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस √2 माइनस √2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। ओके, तो 0 बराबर क्या आ रहा है बच्चों? √2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस √2। देखिए पिटल स्प्लिटिंग हो रही क्या? प्लस √2 नहीं, माइनस √2। तो मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? 4। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? -4। बस सॉरी, माइनस, सिर्फ 2 चाहिए और डिफरेंस में चाहिए 1। तो 2 और 1 में ब्रेक हो जाएगा। तो √2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस √2। मल्टीप्लीकेशन में चाहिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, होता है 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। √2 इंटू √2 2 चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? √2 साइन एक्स, अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस √2। इधर क्या कॉमन है? +1। अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस √2। पूरे में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स माइनस √2। अंदर क्या बचेगा? √2 साइन एक्स प्लस 1। तो साइन एक्स √2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। साइन एक्स -1/√2 के बराबर होता है क्या? यस, साइन एक्स -1/√2 के बराबर होता है। कब होता है? एक्स बराबर
एन पाई प्लस -1 माइनस पाई बाई 4। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या था? ये सेक स्क्वायर वाला। दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। सेक कब 1 होता है? जब कॉस 1 होता है। मतलब अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए? एन पाई के बराबर होना चाहिए। अंदर क्या था? एक्स प्लस, बताओ, टेन स्क्वायर एक्स, ये बराबर क्या होना है? एन पाई। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते यार अपन, ये तो अलग ही अलग अलग है। ये एक्स है, ये टेन स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक अलजेब्रा है ना। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमको यहीं से देखना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन निकल पा रहा है। समझ रहे बात को? कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन मैच कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन मैच कर रहा है। बात समझे? फोर्थ वाला मैच कर रहा है कि थर्ड वाला मैच कर रहा है, यहीं से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब क्या क्या वैल्यू मिलने वाली? साइन एक्स बराबर -1/√2। कब कब होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस पे? 5π/4 पे होने वाला है, होने वाला है 5π/4 पे। उसको वहां रख के देखो, एक्स की जगह 5π/4 रखो, दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। मतलब एन पाई जैसा बन रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। रखो 5π/4, 10 की जगह भी 5π/4, तो कितना होगा? 1। टोटल कितना हो गया? 6π/4। 6π/4 कितना होता है? क्या एन पाई बना? कोई भी इंटीजर के लिए नहीं हो रहा है ये, तो 5π/4 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? फिर एक्स की जगह अगला फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4, मतलब पाई माइनस 2π माइनस π/4, मतलब कितना? 7π/4। उसको यहां रखो। क्या कोई मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है? 7π/4 प्लस π/4 -1 का स्क्वायर +1 होता है, इसलिए इज इक्वल टू एन पाई। पाई 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 कैंसिल, एन बराबर क्या आया? 8/4, इट इज 2। इंटीजर आया तो मतलब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा 9π/4 करके देखो। 9π/4 करने से कुछ बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट मतलब इंटीजर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या आएगा? 10π/4 आएगा। फिर अगला क्या? 11π/4 रख के देखो, बनेगा? यस, 3 आएगा। तो हमको सॉल्यूशंस किस पे मिल रहे हैं? इस पे मिल रहे हैं। तो दोनों को मिला के सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू 7π/4, 11π/4, फिर अगला क्या होगा? 15π/4। तो सबसे पहले सब में π/4 तो आ ही रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? सब में π/4 तो आ ही रहा है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है? 3। 4 से 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर है। या तो ऐसे लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हो? फोर्थ क्वाड्रेंट का π/4 लिखना है। कौन से क्वाड्रेंट का 5/4 लिखना है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या लिख सकते हो? 2n पाई माइनस π/4, ऐसे भी लिख सकते हो। वन एंड द सेम थिंग्स। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ठीक। तो अब हम लोग क्या सॉल्व करना सीखे? सॉल्विंग यूजिंग ग्राफ। तो बच्चों ये कब यूज होगा? जब अलग अलग किस्म के फंक्शंस एक ही इक्वेशन में दिए होंगे। ठीक है, तो कब लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस when different types of functions are present in one equation। ठीक है, तब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब आप ग्राफ्स बनाओगे दोनों का, एलएचएस का, आरएचएस का, और देखोगे कितने जगह कट कर रहा है। ओके, जब एक ही इक्वेशन में अलग अलग किस्म के आपको क्या दिखेंगे? फंक्शन। नहीं नहीं, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? एक्स साइन एक्स बराबर 1। इसके नंबर ऑफ रूट्स पता करने हैं। तो यहां से साइन एक्स क्या लिख सकता हूं? 1/x। साइन एक्स क्या लिख सकता हूं? 1/x। तो मैं एलएचएस का ग्राफ बनाऊंगा, आरएचएस का ग्राफ बनाऊंगा, देखूंगा जितने जगह कट कर रहा है। तो चलिए देखिए, तो ये साइन एक्स, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का।
और 1/x साइन एक्स का ग्राफ सबको समझ में आया? जो व्हाइट वाला बनाया हूँ वो साइन एक्स का है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी होगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री में ही देखे। अब y इज इक्वल टू 1/x बनाना सीख रहे हैं। क्या लगता है जीरो प्लस पे, जीरो से हल्के से बड़े पे, जीरो प्लस पे क्या वैल्यू देगा? इन्फिनिटी। क्या देगा? प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। वन पे क्या देगा? वन। वन पे क्या देगा? वन। ठीक है। उसके बाद टू पे क्या देगा? 1/2। टू पे क्या देगा? 1/2। उसके बाद क्या बना दिया मैं, थोड़ा सा सुंदर। प्लस इन्फिनिटी पे क्या देगा? जीरो। प्लस इन्फिनिटी पे क्या देगा? जीरो। सिमिलरली जीरो से हल्के से छोटे पे माइनस इन्फिनिटी, और फिर ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा। ओके। बात समझ में आ रही? 1/x का ग्राफ कोई दिक्कत तो नहीं? तो कितने जगह कट कर रहे हैं लोग? कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। और होंगे भी ना इनफाइनाइट? नहीं पता। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? 1/x का ग्राफ कैसे बनता है समझ में आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं बच्चों हम लोग, वो पढ़ते हैं हम लोग आगे चल के जब हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे। प्रूव डेट एट लीस्ट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस लाइज इन द इंटरवल। तो बच्चों आपको बनाना है 10x का ग्राफ, और बनाना है किसका? y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये 10x का कर्व आपको पता है, π/4 से π/2 के बीच में एक जगह टकराएगा, यही बताना है। ठीक, तो मैं एक्सिस बना दे रहा हूं, ग्राफ आप बनाइए। जीरो, π/2, पाई, माइनस π/2। तो माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में ही ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, है ना? चलेगा आप लोगों को? क्योंकि वहीं पे चेक करने के लिए बोल रहे हैं, है ना? एक ग्रीन कलर से बना देंगे, 10x को ग्रीन कलर से बना देंगे, और इसको कोई और कलर से, येलो कलर से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बना देता हूं मैं 10x। जीरो पे जीरो होगा, π/4 पे कहीं पे 1 होगा, है ना? और π/2 पे इंफिनिटी होगा। तो ऐसा दिखता है। सिमिलरली नेगेटिव साइड ऐसा दिखता है, माइनस π/4 पे -1। ये किसका ग्राफ है? 10x का। अब अगला क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 1। बच्चों स्ट्रेट लाइन बनाना है। जीरो पे कितना वैल्यू देगा? x जीरो डालूंगा तो y कितना मिलेगा? 1। तो जीरो पे कितना है? 1। ठीक है। x जब π/4 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 1 प्लस π/4। π/2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 1 प्लस π/2। समझ रहे बात को? -1 पे क्या मिलेगा? x जब -1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 0। तो लाइन कैसे बनने वाली है? ठीक है, ओके। ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा क्या मेरे को? x y 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, लाइन जोड़ दो। ठीक है, तो क्या अब आपको दिख रहा है कि लोग पहली बार पॉजिटिव साइड में कब टकरा रहे हैं? π/4 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये π/4 पे 10 हमारा क्या होता है? 1 होता है, और ये 0 पे 1 होता है। तो यहां पे तो बराबर हो नहीं सकते, इसी के बाद ही क्या होंगे? दोनों टकराएंगे। तो हेंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। समझ में आई बात? बढ़िया, आगे कोई दिक्कत तो नहीं? अब इफ m एंड n, if m and n are positive integer, n is greater than m, positive integer है, n greater than m है, find the number of solutions of this equation। कौन सा? n mod of sin x is equals to m mod of cos x इन कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 2 पाई के बीच में।
दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, एन बड़ा है एम से, तो एक इंटीजर ले लेता हूं मैं अपनी सहूलियत के लिए। तो एन को ले लिया 3 मॉड ऑफ साइन एक्स और एम को ले लिया 2 मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे मन से ले लिया। एन और एम लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने ले लिया। अब मेरे को ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, तो येलो ब्लू कलर से बनाते हैं मॉड 3 साइन एक्स का, 3 इंटू मॉड साइन एक्स का, और ग्रीन कलर से बना देंगे हम लोग 2 मॉड कॉस एक्स का। तो सबसे पहले ये देखो, व्हाइट कलर दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या कलर दिखाता हूं, व्हाइट कलर। 0 है, पाई है, 2 पाई है, यहां पाई बाई 2 है, और यहां क्या आएगा 3 पाई बाई 2 है। तो देखो साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स दिखा रहा हूं ना, साइन एक्स कैसा रहेगा, ठीक है, 3 साइन एक्स कैसा रहेगा, ऐसा। लेकिन हमको किसका बनाना है, मॉड 3 इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड में सिर्फ हमको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलती है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ये ऐसा मिलेगा। है पसंद में, नीचे वाला ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 3 पाई बाई 2 डालूंगा तो यहां -1 मिलेगा, उसका मॉड होके वापस क्या मिल जाएगा, +1। सर मैं किसको समझ ही नहीं आया, हाथ बताइए, मतलब बोलिए बोलिए बोलिए। ओ ठीक है, अब cos x का, cos x का कहां से शुरू होगा, 2 इंटू मॉड ऑफ cos x, कहां से शुरू होगा, यहां से। 0 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पाई पे वापस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों वैसा बोल रहा हूं, क्यों वापस ऊपर ले गया, नीचे क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मॉड लगाया हूं। फिर 3 पाई बाई 2 पे वापस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर पाई पे वापस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कितने जगह टकरा रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, किसी को समझ ही नहीं आया बच्चों, मान्या मान्या, क्लियरिटी है क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा सुंदर बनाइएगा, मैं सुंदर नहीं बनाया हूं, आप लोगों का हाइट और लेंथ ब्रेथ एक जैसा रहे। बढ़ो आगे, पक्का हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बनाना है, अच्छा इनइक्वालिटीज, तो ग्राफ में इतना ही था, दोनों साइड का ग्राफ बना लिया करो, कभी क्वाड्रेटिक और इसका बोल सकता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ग्राफ बना के चेक कर लिया करो। अच्छा सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पे अब 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस एक्स लिखा हुआ है, उसका आप लोग ग्राफ बनाने लग गए। सिंपल लगेगा तभी ग्राफ बना पाओगे, है ना, उटपटांग चीजों का ग्राफ नहीं बनाते रहोगे कि चलिए। अब इधर देखिए, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2। ठीक, तो पहले मैं सॉल्व करूंगा 0 से 2 पाई के लिए, किसके लिए सॉल्व करूंगा, 0 से 2 पाई के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये होती है एक अपना, क्या बना लिया मैंने, एक नंबर लाइन। इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिए, सबसे पहले क्या बना ली, नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि साइन एक्स प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन एक्स 1/2 के बराबर कब कब होता है, साइन एक्स माइनस 1/2 के बराबर कब कब होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ दिस, है ना। कब कब होता है बताइए, सब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किस पे, पाई प्लस पाई 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 बाई 6, कितना 7 पाई बाई 6। और कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब, हाँ तो नहीं, तो 11 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। और यहां पे बच्चों मेरा 2 पाई है, और यहां पे जितने नॉन लोग हैं वो लिख लेते हैं, यहां पे 0 है, यहां पाई है, यहां पे 3 पाई बाई 2 है। ठीक, ओके। अब पहला रूट ये है 7 पाई बाई 6, और दूसरा रूट ये, ओके क्लियर है। 0 से लेके 7 पाई बाई 6 तक
साइन एक्स प्लस 1/2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब आप कोई भी बीच में एंगल उठा के रख दो, क्या रखना चाहते हो बोलो तो? पाई रखना मन, चलो मन किया तुम्हारा पाई रखने का, क्या मन किया? पाई रखने का, रखो। साइन पाई कितना होता है? 0। 0 प्लस 1/2 क्या होता है? 1/2। 1/2 ग्रेटर देन 0 होता है। मैं बोल रहा हूं कोई मतलब कोई, यहां पे कोई एंगल रख लो, क्या रखना चाहते हो? पाई/2। पाई/2 कितना होता है? 1। 1 प्लस 1/2 क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये पूरा हिस्सा काउंट होगा मेरे सॉल्यूशन में। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अब अगला रूट है π/7 π/6 से कहां तक? 11 π/6 तक, ये रेंज में। ऐसे ही करते थे, चेक करते थे इनइक्वालिटी, याद है? कोई भी एक बीच में वैल्यू रख के देख लो, कोई भी मन मानी। 3π/2 रखो, क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। साइन एक्स क्या होगा? -1 प्लस 1/2 -1/2 होता है क्या 0 से बड़ा? नहीं। तो इस रीजन पे आंसर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद फिर यहां पे कुछ भी रख के देखो, 11 π/6 से लेके 2π/6 तक, 2π तक, क्या मिलेगा? फिर पॉजिटिव मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फिर पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आई बात? पक्का? तो भैया मतलब ये दोनों को छोड़, इस रीजन को छोड़ के हर बार जब जब मैं घूमूंगा इस रीजन को छोड़ के सबके लिए आंसर मिलने वाला है मेरे को। तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। पहले ये रीजन 0 से लेके, ये क्या है? पाई प्लस π/6 है, ये पाई प्लस π/6 है, तो मैं लिखूंगा 2n प्लस 1 पाई प्लस π/6। ओके? क्यों? मेरे को किस पे लिखना है? हर क्वाड्रेंट पे लिखना है। किस में लिखना है? हर क्वाड्रेंट पे लिखना है, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। अब π/6 2n प्लस 1 π/6 इंक्लूड करूंगा क्या यहाँ पे? ना, इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों? उस पे क्योंकि एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। 7 π/6 पे क्या होगा? एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं किए। फिर यूनियन, ये वाला क्या है? 2π माइनस π/6 है। ये क्या है? 2π माइनस π/6। तो इसको कैसे लिखूंगा? देखो कहां से शुरू करना है, खत्म कहां पे करना है? 2n प्लस 2π। किस पे खत्म करूंगा? ये 2n प्लस 1π है, तो ये खत्म करेंगे 2n प्लस 2π। ठीक है, बात समझ में आई? 2n पाई के बजाय क्या लिखेंगे? 2n प्लस 2π। और ये 2n प्लस 2π माइनस π/6। ओके बच्चों, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो ऐसे में पूरे क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो गए। ऐसे में क्या हो गए? पूरे क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो गए। थोड़ा गंदा लिख दिया हूं, साफ साफ लिख देते हैं। यूनियन क्या बोला मैं? कहां से चालू करना है? 2n प्लस 2 पाई माइनस π/6 से लेके 2n प्लस 2 पाई तक। ओके? वेयर n इज टू इंटीजर। तो सारे क्वाड्रेंट ऑटोमेटिकली कवर हो गए इस हिस्से के। ओके? एक और क्या तरीका है? ग्राफ बना सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? थोड़ा गंदा हो गया। ओके? -1/2 कब होता है? -1/2 यहां पे और यहां पे। तो इससे बड़ा कब है? पूरे यहां से लेके यहां तक बड़ा है, और फिर यहां से यहां तक फिर बड़ा है। तो 0 से लेके 7 π/6 तक बड़ा है, फिर 11 π/6 से लेके 2π तक बड़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट साइकिल में। और वही साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। ओके? क्लियर है सबको? पक्का? हाँ ना? तो बोलो, बना लीजिए फिर इसको भी। -1/2 बड़ा मतलब ऊपर वाला, तो ये रीजन जो व्हाइट से शेड किया वो। अन्य को नहीं समझ में आया? अब ये देखिए, x² लेस देन साइन π/2x। अब यार ये एक एल्जेब्रा हो गया, ये एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो कैसे सॉल्व होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से सॉल्व होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। किससे सॉल्व होगा? क्या बोले तो? बाउंड्री। अच्छा, इसका है 0 से इंफिनिटी, इसका है, अच्छा बाउंड्री का मन किया आप लोगों का, मान लो, तो इसका है 0 से इंफिनिटी,
इसका है -1 से +1। तो ऐसा हो रहा है क्या कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम या इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम मैच कर रहा है क्या? तो बाउंड्री कंडीशन सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में प्रज्ञान बाबू? बाउंड्री कंडीशन में ये कंडीशन नेसेसरी है कि इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम या इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कब ये बड़ा हो रहा है। हा 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 हा। व्हाइट कलर से बना देता हूं बच्चों मैं एक्स स्क्वायर का 0 पे 1 पे -1 पे, 0 पे 0 होता है एक्स स्क्वायर, -1 पे भी 1 होता है, +1 पे भी 1 होता है और ऐसा बन के बनेगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और अगला बना रहे बच्चों हम लोग इसका y इक्वल्स टू साइन π/2x। बच्चों पहले ये 1 कब होता था? π/2 पे। साइन x कब 1 होता था? π/2 पे। अब x क्या डालूंगा तो 1 आएगा, x सिर्फ 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा। क्यों? अंदर क्या बनेगा? π/2 और 1 आ जाएगा। तो 0 से π/2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था वो आज 0 से 1 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो 0 से 1 पे ऐसा होगा। फिर 1 से 2 सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? पाई। 2 डालूंगा तो कहां? 1 से 2 मतलब 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? π/2। 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? पाई। तो π/2 से पाई जा रहे हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गया सब? ओके। फिर इधर -1 पे -1। ओके, समझ में आया? अब देखिए कब कौन बड़ा है? साइन π/2x कब बड़ा है? व्हाइट येलो वाला कब बड़ा है? कब बड़ा है? 0 से 1 के बीच में। 0 इंक्लूड करना है क्या? नहीं। 1 इंक्लूड करना है क्या? नहीं। दोनों में क्या है? दोनों बराबर है। हमको तो बड़ा चाहिए। उसके अलावा सब जगह कौन बड़ा है बच्चों? एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? बढ़े आगे। समझ में आया सुयश? अगर कोई बोल दिए साइन π/x अगर आप बनाना है तो क्या बनाओगे? बनाओ। तो साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कैसा है? a sin x प्लस b cos x जैसा है। तो अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, यहां पे भी मल्टीप्लाई किए और यहां पे क्या कर दिए? डिवाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ ना तो बोलो, बोले हाँ ना? ठीक। तो ये कितना होता है? 2। ये कितना हुआ? साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा नीचे डिवाइड बाई 2। ये 2 को उधर भेज दिए, ये 2 को क्या किया? उधर भेज दिए। तो ग्रेटर देन क्या हुआ बच्चों? 1/2। क्या? साइन थीटा बाई 2 √3/2 cos थीटा। साइन थीटा बाई 2 √3/2 cos थीटा। सब क्लियर? अब इधर साइन a cos b ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 को cos π/3 प्लस cos थीटा साइन π/3, √3/2 को साइन π/3 लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यहां तक क्लियर है? अब साइन थीटा प्लस π/3 ग्रेटर देन क्या है बच्चों? 1/2। ग्रेटर इक्वल टू 1/2। थीटा प्लस π/3 1/2 के बराबर कब होता है? साइन थीटा प्लस π/3 1/2 के बराबर कब होता है? भैया 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 ओ भैया, साइन थीटा प्लस π/3 1/2 के बराबर कब होता है? जब थीटा प्लस π/3 क्या हो? n पाई प्लस -1/n π/6। ठीक। तो थीटा यहां से क्या निकला? n पाई प्लस -1/n π/6 माइनस π/3। अब मैं चाहता हूं n की जगह 0 रखो और बताओ थीटा कितना आ रहा है। n की जगह 1 रखो और बताओ थीटा कितना आ रहा है। n की जगह 2 रखो और बताओ थीटा कितना आ रहा है।
एन की जगह -1 रखो और बताओ थीटा कितना आ रहा है। एन की जगह -2 रखो और बताओ थीटा कितना आ रहा है। सब में थीटा चाहिए मेरे को ना। एन की जगह 0 रखने से कितना आ रहा है? -पाई। मेरे -पाई से +पाई के बीच में चेक करना है बच्चों, है ना? दोनों इंक्लूडेड है क्या? -पाई से +पाई, ठीक है। चलिए, तो 0 पे कितना है? -पाई/6। 1 पे पाई/2। 2 पे 11 पाई/। चलिए ठीक है। तो बच्चों इसको एक्सेप्ट किए क्योंकि -पाई और +पाई के बीच में आता है। इसको एक्सेप्ट किए क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है। इसको एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि ये तो पार हो गया। 6 पाई/6 होता है पाई, उससे तो बड़ा ही है। इधर -1 पे -3 पाई/2 एक्सेप्ट नहीं किए, तो -2 वाला को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो तो और छोटा आएगा। तो बस दो ही रूट्स आए क्या क्या? एक -पाई/6 और एक +पाई/2। इधर पाई है और इधर -पाई है। ठीक है बच्चों, और मेरे को क्या सॉल्व करना है? साइन थीटा +पाई/3 -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखो और चेक करो बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल -पाई से लेके -पाई/6 तक -पाई/2 होगा ना, यहाँ पे होगा ना -पाई/2। यहां डालो, चेक करो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो क्या होगा? साइन -पाई/2 +पाई/3। ओके बच्चों, -1/2 ग्रेटर देन 0। ये कितना हुआ? साइन ऑफ -पाई/6। तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये हिस्सा नहीं आया। -पाई/6 से लेके +पाई/6 तक 0 आता है। 0 डाल को देखो, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये सारा है। फिर पाई/2 से लेके पाई तक कुछ भी डाल के देखो, क्या डाल के देखे? नहीं आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? -पाई/6 से लेके पाई/2, दोनों इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड। इक्वलिटी का साइन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना आप लोग? cos 2x का ग्राफ बनाना, -पाई/2 के पाई के बीच में, मॉड ऑफ sin x का ग्राफ बनाना और देखना कितनी जगह कौन ऊपर है। तो यहां पे हमारा खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और हम लोग सवाल करेंगे, है ना, जेई मेंस लेवल के, जेई एडवांस लेवल के। बस प्रॉब्लम्स ही करना है, बाकी थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट वाइज सब खत्म होता है। अगला चैप्टर चालू करेंगे क्या? सीक्वेंस सीरीज, क्वेश्चन बनाने के बाद। लेकिन मेरा काम यहां पे खत्म होता है, ठीक है।